आश्रय, ये बहुत अमृत शब्द है, समझ में केवल आ जाए। अभी इसी क्षण बिना साधना के मुक्त हो, अगर ये बात समझ में आ जाए। पर मदाश्रयः, केवल मेरे आश्रित रहे, ये बहुत बढ़िया मीठी आखिरी बात। ये जीवन की साधना का फल, ये शब्द मदाश्रय इतना मीठा है, इतना शांति है, इतना आनंद है, बस इसी को समझ नहीं पा रहे तो परेशान हो रहे हैं। हमारा मन नहीं लगता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। तुम्ही से तो ना, तो तुम छोड़ो अपने को, मदाश्रय, ऐसे हो जाओ प्रभु के आश्रित। पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा, पता नहीं कौन सी गति हो। तो संशयात्मा विनश्यति, इस पर शास्त्र सब कुछ वर्णन करते। तुम्हें प्रभु पे भरोसा नहीं है, प्रभु का आश्रय ये पूरे जीवन में इसी ने चलाया है, मदाश्रया ने इसी ने पोषण किया है, और यही हमें बेपरवाह रखा है ना प्रभु। मदाश्रया, प्रभु का कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं, एकमात्र श्री हरि, एकमात्र प्रियाजू। आश्रय, ये बहुत अमृत शब्द है, समझ में केवल आ जाए। अभी इसी क्षण बिना साधना के मुक्त हो, अगर ये बात समझ में आ जाए। पर अभी तो समझ में आ सकती कुछ मिनट के लिए, क्योंकि यहां का वायुमंडल है मदाश्रया का। तो अभी सब पर गेट के बाहर निकलते ही हवा बदलेगी तो विचार बदल जाएंगे। मदाश्रया, ये गुरु कृपा से आई हुई भारी विपत्ति, प्रतिकूलता, असाध्य रोग, अपमान, निंदा, ये सहयोगी होते मदाश्रया के लिए। ये मदाश्रया में बहुत सहयोगी होते हैं, और इनको कौन चाहता है, इसीलिए मदाश्रया नहीं हो पाता। वो हम के आश्रित रहता है, साधना का आश्रय ले सकता है, क्रियाओं का आश्रय ले सकता है, व्यक्ति का आश्रय ले सकता है, लेकिन मदाश्रया भगवद आश्रित। और भगवद आश्रित बहुत बेपरवाह और ऐसी वस्तु मिलती है जो किसी साधना से नहीं मिलती। पर यह हृदय का विषय होता है, वाणी का नहीं होता। केवल वाणी के कहने से हृदय शांत नहीं हो जाएगा। निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब तक मन में ये आश्रय जागृत नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और ये जागृत तभी होगी, लिख लो, जब तुम्हारा अपमान होगा, निंदा होगी, शरीर किसी असाध्य रोग से ग्रसित होगा, सब तिरस्कार करेंगे, सब, कोई सृष्टि में प्यार से देखने वाला नहीं होगा, तब सच्चा मदाश्रय उदय होता है। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। वो हृदय की जो धारा प्रभु की तरफ बही निहाल कर देते हैं। तो एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, पूरी सृष्टि न झुका दूं तो कहना, भगवान के वचन। एक कदम तो चल के देख मेरी तरफ। ये अंदर की बात है, बाहर से आप कहोगे तो हम 500 किलोमीटर से आए, एक कदम की क्या बात है। बाहर से दौड़ने वाला कोई वीर नहीं कहा जाता। अंदर तो आप वहीं बैठे हुए हो, शरीर में, उस शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में, एक कदम कहां चले। अंदर की बात है कि आप कोई नहीं। ये मदाश्रया अंतिम सांस तक हो जाए तो परम पद भी मिल जाएगी। बहुत बार बता चुके, फिर समझ लीजिए। द्रौपदी जी महान भक्ता हैं, भगवान से मिलती हैं, बात करती हैं, पर ये विपत्ति, ये दुख, ये असाध्य रोग, ये अपमान, ये निंदा, ये मदाश्रया को जागृत करता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। अभी तक पूर्ण मदाश्रया द्रौपदी जी नहीं थी, क्योंकि जब कर्ण और दुर्योधन के आदेश से दुशासन महल में प्रवेश करता है और बाल पकड़ करके अपवित्र दशा में उनको घसीटते हुए सभा में लाता है, तब एक बार भी नहीं बोली हा श्री कृष्ण। क्यों? अंदर आश्रय है। ऐसे महावीर है कि अगर भीम गदा उठा ले तो त्रिभुवन में सामने उनके टिकने वाला वीर नहीं है। अर्जुन अगर गांडीव चढ़ा ले तो किसी को भी ललकार सकते हैं, भगवत शक्ति से संपन्न है। अगर युधिष्ठिर जी भाला उठा ले तो सामने कोई महावीर भी टिकने वाला नहीं। मेरे 5 पति हैं
और सभा में परम धर्मात्मा भीष्म जी विराजमान है, जो महात्मा है। क्या उनके होते हुए ऐसा हो सकता है? द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, बड़े बड़े वीर बैठे हुए, एक बार भी नहीं है कि मेरे श्री कृष्ण हैं। पढ़ के देख लो, व्यास भगवान द्वारा रचित महाभारत, उसका स्वाध्याय किया है पूर्व में। एक बार भी नहीं आया कि मेरा परम प्यारा मित्र श्री कृष्ण है ना, वो बचा लेगा। अगर ऐसा आता तो दुशासन केस में हाथ ही नहीं रख सकता था। विश्वास कीजिए, महल में ही केस नहीं पकड़ सकता था द्रौपदी के। गई सभा में, बड़ा उपहास कर रहा है, कर्ण और दुर्योधन गंदे शब्दों से बोल रहा है। नहीं बोलना चाहिए, ऐसी धर्मात्माओं की सभा में ऐसी महान देवी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बड़े अपवित्र शब्द बोले। तब उनकी दृष्टि गई तो पांचों पति सर झुकाए बैठे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। कृपाचार्य द्रोणाचार्य सदगुरु हैं, पिता की तरह हैं, कोई नहीं बोल रहा। भीष्म जी की तरफ देखा और कहा, मैं केवल इतना पूछना चाहती हूं कि क्या केवल महाराज युधिष्ठिर को अधिकार है मुझे हारने का? क्या यह धर्म है? अगर है तो आप केवल बोल दीजिए, मैं सब कुछ सह जाऊंगी। अगर धर्म नहीं तो मैं समर्थ हूं, हर एक को दंड देने में समर्थ हूं। कान में लग करके गांधारी जी ने बाद में कहा था धृतराष्ट्र से कि होश में हो जा, पूरी सभा को भस्म करने की सामर्थ्य द्रौपदी रखती है, क्योंकि वो महान देवी कोई साधारण मां के गर्भ से पैदा हुई नहीं, यज्ञ से प्रकट हुई है। कहां कोई बात सुनने वाला? खींच रहा है दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखता है। द्रौपदी जी हाथ से पकड़े हुए साड़ी, थक गई। सोचा आप क्या, अभी मदाश्रया नहीं जागृत हुआ, एक बार भी कृष्ण याद नहीं आए, दांत से पकड़ लिया। अब लगा कि अब की बार के झटके में दांत से भी छूट जाएगी। स्वयं छोड़ दिया और कहा, हे गोविंद द्वारिकावासी कृष्ण। सेकंड नहीं लगा, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। मदाश्रया सीधे भगवत प्राप्ति। कोई भी कहीं भी कैसे भी मदाश्रया के लिए शर्त नहीं है कि आप किस जन्म, किस कुल में, किस क्या कुछ, कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध बात है भगवान का आश्रय। अब जीव आश्रय लेना भी नहीं जानता, इसीलिए सत्संग भगवान देते हैं, साधु महात्माओं का संग देते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो और तुम भगवान का आश्रय लो। जो संत जन होते हैं वो मदाश्रयाहा, भगवदाश्रय, ऐसे चमत्कार जीवन में प्रकट होते हैं जो भगवदाश्रित तपस्या और साधन, ये सब एक तरफ, ये बीच में ऐसे रकील खींचिए, एक तरफ मदाश्रया और एक तरफ जिस क्षण आश्रय लिया उसी क्षण से आपकी समानता करने वाला कोई नहीं रह गया। बार बार समझाने के लिए कहते हैं,